तो हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद मनोज कुमार पर। मैं मनोज कुमार। जैसा कि आप सब जानते हो, कुछ वीडियोस प्रोवाइड करा रहे हैं हम लोग आपको, जो आपके एग्जाम आने वाले हैं। ओके, तो आज का लेक्चर हमारा पार्ट 3 है। क्लास 12 का 2 पार्ट हमने अपलोड कर दिए स्टूडेंट्स। चैप्टर जो हमारा मैट्रिक्स चल रहा है उसके, ओके, यानी 2 पार्ट आ चुके हैं मैट्रिक्स के, मतलब आव्यूह के। आज तीसरा पार्ट है। तो 2 पार्ट में हमने क्या सीखा था स्टूडेंट? फर्स्ट पार्ट में हमने मैट्रिक्स को ऐड करना एंड सबट्रैक्ट करना और उन मैट्रिक्स की रचना करना, मतलब कंस्ट्रक्शन ऑफ मैट्रिक्स। एंड सेकंड पार्ट में हमने मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करना सीखा स्टूडेंट। एंड थर्ड पार्ट में हमारे पास ये टॉपिक है आज, इनको हम सीखने वाले हैं। और ये आप सब जानते हो, मैथ अपना सब्जेक्ट है आपका और मेरा। और आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 करेंगे, क्योंकि लास्ट लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 10 तक कंप्लीट कर लिया था। तो स्टूडेंट्स, तो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक, ओके। तो आज का पहला टॉपिक है बच्चों, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स मतलब आव्यूह का जो परिवृत होता है, मतलब परिवृत का आव्यूह। ठीक है, तो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स कैसे फाइंड करते हैं स्टूडेंट? कुछ भी नहीं है, बहुत छोटी सी चीज आपको याद रखनी है। मान लो मैथ पहला टॉपिक है, ये यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ। थोड़ा सा ये सब हमारा रफली वर्किंग है स्टूडेंट्स। आप ज़्यादा बिल्कुल ध्यान से देखें, नोट करें, कर लेना, वरना नोट करने की कोई जरूरत नहीं। आज के इस टॉपिक में बस क्वेश्चन नंबर 11 से नोट करना आपको, ओके। तो ट्रांसपोज मैट्रिक्स क्या है बच्चों? पहला, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है स्टूडेंट, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। तो यानी कोई भी आपके पास एक मैट्रिक्स गिवन होगी स्टूडेंट्स। क्या गिवन होगी? एक मैट्रिक्स, मतलब एक आव्यूह गिवन होगा, और हमसे बोल देगा वो क्वेश्चन में, फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। यानी कि जो भी एक निम्नलिखित आव्यूह है उसका परिवृत आव्यूह ज्ञात कीजिए। तो ट्रांसपोज कैसे निकालते हैं स्टूडेंट्स? मैं एक एग्जांपल आपको देता हूं, कुछ भी नहीं करना। लेट मेरे पास कुछ एक इस तरह ट्रांसपोज है स्टूडेंट, कुछ भी ले सकता हूं मैं। एक मैट्रिक्स हमारे पास 1 2 3 4 5 6 3 2 1, कुछ भी ले लो स्टूडेंट, आपकी एजुविस जो मर्जी है। मैं एक एग्जांपल देके बता रहा हूँ, वरना ज्यादा कुछ है नहीं इसमें, ओके। अगर इसका आपको ट्रांसपोज फाइंड करना है, मतलब परिवृत फाइंड करना है, ओके स्टूडेंट। तो परिवृत यानी ट्रांसपोज का साइन होता है बच्चों, उसको ए डैश से शो करते हैं हम लोग। क्या शो करते हैं? ए डैश से। तो ए डैश शो करने के लिए कुछ भी नहीं है स्टूडेंट, बिल्कुल ध्यान सुनना है। क्या करना होता है? जो मैट्रिक्स गिवन है हमारे पास, जो आव्यूह दिया हुआ है, हम लोग क्या करते हैं? उसमें चेंज कर देते हैं छोटा सा। क्या? जितने हमारी रो होती हैं स्टूडेंट्स हमारे मैट्रिक्स की, उन्हें हम कॉलम बना देते हैं। एंड जितने कॉलम होते हैं वो रो ऑटोमेटिक बन जाएंगे, ओके स्टूडेंट। तो ये रो है हमारी 1 4 3, ये 1 4 3, ये 2 5 2 एंड 3 6 1। और ये बच्चों आपका ट्रांसपोज तैयार है, ओके। बस हमें यही करना है, कुछ भी नहीं है ज्यादा, ओके स्टूडेंट। तो ये हमारा ट्रांसपोज मैट्रिक्स क्या है बच्चों, आप समझ गए होंगे। जो भी मैट्रिक्स गिवन है उसका रो का कॉलम कर दो और कॉलम का रो कर दो, बस आपका ट्रांसपोज आ जाएगा, ओके स्टूडेंट। तो ये हमारा ट्रांसपोज मैट्रिक्स फिनिश हुआ। बस इतने से एग्जांपल देना था, बाकी हम जब क्वेश्चन करेंगे उसमें आपको और ज्यादा समझ में जाएगा, ओके। तो इसको मैं रख करता हूं। नेक्स्ट सेकेंड है बच्चों, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज, मतलब परिवृत के गुण। तो प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज क्या है स्टूडेंट? यानी कि हमारे पास अगर एक मैट्रिक्स है स्टूडेंट, मतलब ये प्रॉपर्टी है हमारे पास, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज, ओके स्टूडेंट्स। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज, तो प्रॉपर्टीज यानी क्या होती है स्टूडेंट? अगर आपके पास एक मैट्रिक्स है ए, आपने उसका ट्रांसपोज निकाल लिया है, मतलब ए डैश फाइंड कर लिया है आपने, और अगर ट्रांसपोज का ट्रांसपोज निकाला जाए, मतलब ए डैश का ए डैश, तो समझ लेना स्टूडेंट वो ए आ जाता है, मतलब वो खुद मैट्रिक्स खुद आ जाती है लौट कर, ओके। ये पहली प्रॉपर्टी है। इसी तरह हमारे पास 2 मैट्रिक्स गिवन है स्टूडेंट, उनका सम का ट्रांसपोज, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको? ए डैश प्लस बी डैश, मतलब उनका ट्रांसपोज का होल का जो सम है उनका अलग अलग ट्रांसपोज करके सम कर सकते हैं, ओके स्टूडेंट। इसी तरह हमारे पास अगर ए बी का होल डैश है तो स्टूडेंट इसको लिख सकते हैं बी डैश इंटू ए डैश। ये लिखते रहना स्टूडेंट, ये आपकी प्रॉपर्टीज मेन है, इनको लिखना है, ओके। तो ए बी डैश इज इक्वल टू बी डैश ए डैश। इसी तरह हमारे पास एक प्रॉपर्टी जब के क्या बच्चे? कांस्टेंट है, कुछ भी हो सकता है यहाँ, के की जगह 2 3 4 5। ए क्या है? मैट्रिक्स। अगर इसका डैश निकाला जाए तो हमारा जो कांस्टेंट है उस पर हमें कोई मतलब नहीं, वैसे ही रहेगा, और ए का डैश आ जाएगा। ये हमारी प्रॉपर्टीज है स्टूडेंट, तो आप इनको समझिए, कुछ भी नहीं है ज्यादा। आज मैं थोड़ा सा प्रॉपर्टीज बता ही रहा हूँ, बट वैसे आपको मालूम है, मैं जानता हूँ, क्योंकि आपने अपने स्कूल में पढ़ ली होंगी ये, तो थोड़ा सा मैंने रिवीजन कराने के लिए बता रहा हूँ जल्दी, तो हमको देखिएगा स्टूडेंट। तो ये प्रॉपर्टीज हमारी हो चुकी हैं, ओके। इसी तरह हम तीसरा टॉपिक आते हैं बच्चों, सिमेट्री एंड स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स, मतलब सममित तथा विषम सममित आव्यूह। स्क्यू सिमेट्री एंड सिमेट्री, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस टॉपिक पर आपके क्वेश्चन आने वाला है पक्का। ये टॉपिक हमारा बीएससी में भी आता है, तो इसको ध्यान से समझना है स्टूडेंट्स, ओके। तो सिमेट्री मैट्रिक्स क्या होती है स्टूडेंट? सिमेट्री मैट्रिक्स, सिमेट्री मैट्रिक्स, ओके स्टूडेंट्स। सिमेट्री मैट्रिक्स, ओके, मतलब सममित आव्यूह। तो सममित आव्यूह क्या होता है बच्चों? कोई भी अगर आपका ए आव्यूह आपके पास गिवन है, मतलब लेट ए इज
मैट्रिक्स। मतलब ए हमारे पास क्या बच्चा, एक मैट्रिक्स है। ए क्या है, एक मैट्रिक्स है। और इसने ये क्वेश्चन ने कह दिया प्रूव दैट ए इज सिमेट्री मैट्रिक्स। मतलब जो हमारे पास ए गिवन है वो सिमेट्री मैट्रिक्स है, प्रूव करो, सिद्ध करो। तो कैसा करते हैं स्टूडेंट, जो भी आपके पास ए मैट्रिक्स गिवन है ये वाला, हम लोग इसका क्या करेंगे, डैश फाइंड करेंगे। एंड व्हाट इज डैश, डैश इज द ट्रांसपोज। डैश क्या है बच्चों, ट्रांसपोज मतलब परिवृत्त है। मतलब हमें कुछ नहीं करना, शुद्ध भाषा में जो भी मैट्रिक्स आपको गिवन है उसका डैश फाइंड कर लो, मतलब उसका परिवृत्त आव्यूह फाइंड कर लो। वो जो परिवृत्त आव्यूह आएगा स्टूडेंट्स वो खुद ए के इक्वल आ जाएगा। मतलब ए डैश ए के इक्वल आ जाना चाहिए। अगर आपका किसी भी मैट्रिक्स का डैश मतलब उसका ट्रांसपोज खुद उस मैट्रिक्स के इक्वल आ जाता है तो समझ लेना वो मैट्रिक्स हमारी सिमेट्री मैट्रिक्स होती है। स्क्यू नहीं होती, ओनली सिमेट्री मैट्रिक्स, मतलब सममित आव्यूह होता है वो। ओके, एक बार और समझेंगे। अगर आपके पास कोई मैट्रिक्स गिवन है और आपसे वो प्रूव कराए कि ये जो मैट्रिक्स गिवन है बच्चों ये सममित आव्यूह है, मतलब सिमेट्री मैट्रिक्स है। ओके, क्या है, सिमेट्री मैट्रिक्स है, तो हम लोग क्या करेंगे, उसका डैश फाइंड करेंगे। उसका जो डैश है वो ऑटोमेटिक ही उस मैट्रिक्स के इक्वल हो जाएगा, ऑटोमेटिक ही। तो हम लोग कह देंगे हैंस गिवन मैट्रिक्स इज आ सिमेट्री मैट्रिक्स। अतः दिया हुआ आव्यूह एक सममित आव्यूह है। मैंने लिख दिया है ए डैश इक्वल टू ए, इसकी कंडीशन है। मतलब उसका ट्रांसपोज उसके इक्वल आए तो सममित आव्यूह होता है, मतलब सिमेट्री मैट्रिक्स होता है। ओके स्टूडेंट, समझ में आ गया होगा। हम चलते हैं इसकी सिमेट्री पर। ओके, बाकी ये कैसे होता है आपको क्वेश्चन में पता लग जाएगा। ओके स्टूडेंट, इसका जो नेक्स्ट है ये है हमारे पास स्क्यू। ओके स्टूडेंट, स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स। ये भी ज्यादा कुछ नहीं है स्टूडेंट, ये भी बहुत इजी है। बस इसमें क्या करना होता है, हमारा ए डैश जो आता है स्टूडेंट वो माइनस ए के इक्वल आ जाएगा बस। यानी हमें डैश ही फाइंड करना है दोनों कंडीशंस में। यानी सिमेट्री में ए डैश ए के इक्वल आएगा एंड स्क्यू सिमेट्री में ए डैश ए के इक्वल तो आएगा बट उसके साथ एक माइनस जरूर आएगा। अगर माइनस आए तो इसकी सिमेट्री, अगर प्लस का ही आ जाए जैसा ऑटोमेटिक हुआ था बिल्कुल सेम तो सिमेट्री। बस इतना सा ध्यान रखना स्टूडेंट, ज्यादा कुछ भी हार्ड नहीं है। ओके, तो आज समझ गए होंगे। हम कुछ क्वेश्चन लेते हैं इन टॉपिक्स के ऊपर, जो ये टॉपिक मैंने कराए हैं, ट्रांसपोज मैट्रिक्स, प्रॉपर्टीज एंड सिमेट्री एंड स्क्यू सिमेट्री। अब ये तीन टॉपिक है, हम इन तीन टॉपिक का एक एक क्वेश्चन अभी करने वाले हैं और उन क्वेश्चन में आपको समझ में आ जाएगा सही से कि सिमेट्री मैट्रिक्स कैसे प्रूव करेंगे, इसकी सिमेट्री मैट्रिक्स कैसे प्रूव करेंगे, ट्रांसपोज मैट्रिक्स कैसे फाइंड करेंगे एंड ये प्रॉपर्टीज कैसे अप्लाई करेंगे। ओके स्टूडेंट, तो इनको क्वेश्चन को समझिएगा, ये आपने नोट कर लिया होगा। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करते हैं जो हमारा टॉपिक है आज का। ओके स्टूडेंट, और चैनल को सब्सक्राइब आपने कर लिया होगा स्टूडेंट, सो प्लीज आप नेक्स्ट अपने दो आपके दोस्त हैं उन्हें सब्सक्राइब करने के लिए बोलते रहें और शेयर करते रहें बच्चों। हम लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं आपके लिए। ओके स्टूडेंट, तो इनको नोट कीजिए। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने आ चुका है। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है मतलब 11 है वो कुछ इस तरह, इफ ए इज इक्वल टू ए मैट्रिक्स गिवन है एंड देन सो दैट ए डैश डैश का इक्वल टू ए। यानी यदि हिंदी में लिखा जाए यदि ए बराबर ए आव्यूह तो सिद्ध कीजिए कि ए डैश का डैश बराबर ए। आप इसमें ट्रांसपोज भी जाएगा और ये प्रॉपर्टीज भी आ गई। ए डैश का डैश मतलब हम क्या करेंगे स्टूडेंट, जो हमारे पास ये मैट्रिक्स है उसका डैश फाइंड करेंगे, मतलब ट्रांसपोज। वो जो ट्रांसपोज आएगा स्टूडेंट उसका फिर ट्रांसपोज फाइंड करेंगे और ये जो ए है ना ये ऑटोमेटिक खुद बन जाएगा। तो कैसे बनेगा। ओके, तो सॉल्यूशन करेंगे, स्टार्ट करेंगे हम। ए इज इक्वल टू जो मैट्रिक्स गिवन है 2 0 -3 7 5 -4। ओके, टेक ए डैश, और ए डैश कैसे फाइंड करते हैं मैंने अभी बताया था, रो का कॉलम, कॉलम का रो, बस इतना सा काम करना है बच्चों। ये रो है तो ये कॉलम इस तरह बन जाएगा एंड ये रो है तो ये कॉलम इस तरह बन जाएगा। ये कोड स्टूडेंट ए डैश फाइंड हो गया। ओके, अगर ये ए डैश कहता, ओनली ए डैश कहता तो यही हमारा आंसर था। ओके, बट उसने ए डैश का डैश फाइंड कराया है तो ये जो मैट्रिक्स है इसका फिर डैश निकालेंगे, अगेन डैश फाइंड करेंगे। टेक ए डैश का डैश। ओके, तो डैश फिर वही कॉलम का रो और रो का कॉलम। जैसे ये कॉलम है स्टूडेंट तो रो बनेगा, मतलब ये इस तरह जाएगा 2 -3 5 0 7 -4। और देखिए स्टूडेंट ये क्या बन चुका है, ये ए है हमारे पास, यानी ए डैश का डैश इज इक्वल टू ए, और ये प्रूफ हो गया स्टूडेंट। इतना इजी क्वेश्चन है। ओके, नोट कीजिएगा स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने है। इफ ए इज इक्वल टू 4 5 1 8 देन सो दैट ए प्लस ए डैश इज अ सिमेट्री। मतलब एक मैट्रिक्स आपके पास गिवन है ए और हमें इसको क्या प्रूव करना है बच्चों, सममित आव्यूह प्रूव करना है। तो व्हाट इज सिमेट्री मैट्रिक्स, तो मैंने क्या बताया था बच्चों, जो भी मैट्रिक्स आपको सिमेट्री प्रूव करनी है उसका डैश फाइंड कर लो
और डैश जो आएगा उस मैट्रिक्स के इक्वल आ जाएगा ऑटोमेटिक ही। तो हमें बच्चों आपको दिखाई दे रहा होगा कि इसमें सिमेट्री किसको प्रूव करना है, ए प्लस ए डैश को सिमेट्री प्रूव करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले ए प्लस ए डैश पता करके लाएंगे। क्या है ए प्लस ए डैश, जो जब ए प्लस ए डैश आ जाएगा तब उसका डैश फाइंड करेंगे। ओके, ध्यान से सुनना है, ए प्लस ए डैश को सिमेट्री प्रूव करना, ना कि ए को। तो हम लोग क्या फाइंड करेंगे, पहले ए प्लस ए डैश तो पता कर लो क्या है, बिकॉज ए प्लस ए डैश हमारे पास नहीं है क्योंकि हमारे पास केवल ए है। तो हम पहले ये वाला ब्रैकेट क्लियर करेंगे, देन इसका डैश फाइंड करेंगे। ओके, तो टेक सॉल्यूशन हमारे पास कुछ इस तरह से है स्टूडेंट्स, ए इज इक्वल टू 4518। ओके, तो यहां देखिए बच्चों ए प्लस ए डैश, ए तो ऑलरेडी गिवन है बट ए डैश नहीं है, तो हम इसका ए डैश तो फाइंड कर सकते हैं स्टूडेंट। तो ए डैश फाइंड करना कितना आसान है, रो का कॉलम, तो ये 4 1 यहां आ जाएगा। ओके स्टूडेंट, ये 4 है और ये 5 8 यहां आ जाएगा। ओके स्टूडेंट, ए भी आ गया, ए डैश भी फाइंड हो गया। अब इनको प्लस कर लो, टेक ए प्लस ए डैश, ए कितना स्टूडेंट 4518 प्लस ए डैश कितना बच्चों 4158। और प्लस का नाम जानते हो बच्चों, मैंने पहले ही लेक्चर में आपको बता दिया था, जहां हमारे क्वेश्चन का जो ऑर्डर एलिमेंट का वहीं प्लस होगा। जैसे 4 4 कितना स्टूडेंट्स 8 1 5 6 5 1 6 8 8 16। ओके स्टूडेंट, यहां तक बताइए आपको कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ओके, ये हमारे पास ए प्लस ए डैश आ चुका है स्टूडेंट। अब ये जो ए प्लस ए डैश है, हम इसका मैट्रिक्स, इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज फाइंड करेंगे और ये जो ट्रांसपोज आएगा खुद इसके इक्वल आ जाएगा। तो हम लिख देंगे कि ये सममित आव्यूह है। ओके, तो लिखेंगे स्टूडेंट्स, टेक ए प्लस ए डैश का डैश। तो ए प्लस ए डैश यही तो है स्टूडेंट, तो इसका मैट्रिक्स का ट्रांसपोज फाइंड करेंगे। रो का कॉलम कॉलम करो, 8 6 ये कॉलम और 6 16 ये कॉलम। ओके स्टूडेंट, और आपको देखने में क्या लग रहा है स्टूडेंट, देखो जैसे मैंने इसका ट्रांसपोज लिया, ये जो मैट्रिक्स है स्टूडेंट, ये जो मैट्रिक्स है क्या इसके इक्वल है, नहीं है? आपको दिखाई देगा ये खुद बन चुकी है। मतलब हमने लिया था बच्चों ए प्लस ए डैश का होल डैश, और ये जो मैट्रिक्स बनी है वो खुद ये बनकर आई है बच्चों। ये क्या बनकर आई है, ये ए प्लस ए डैश। और हमने क्या बताया था, जब भी किसी मैट्रिक्स का डैश ले और वो खुद इसके इक्वल आ जाए तो वो मैट्रिक्स क्या होती है स्टूडेंट, सिमेट्री मैट्रिक्स होती है। मतलब देखो ये मैट्रिक्स था, इसका डैश लिया, ये खुद के इक्वल आ गया, तो लिख देंगे हम यहां पर हैंस ए प्लस ए डैश इज अ सिमेट्री मैट्रिक्स, सिमेट्री मैट्रिक्स। ओके स्टूडेंट्स, यानी हिंदी में लिखना चाहे तो लिख देंगे इस प्रकार ए प्लस ए डैश एक सममित आव्यूह है, सममित आव्यूह है। ओके, यानी हिंदी में लिखा है यदि ए बराबर इतना तो सिद्ध कीजिए ये एक सममित आव्यूह। ओके स्टूडेंट, समझ में आ गया होगा आपके। मैं बहुत स्पीड से चल रहा हूं क्योंकि ये ज्यादा क्वेश्चन इजी बहुत है, लेकिन इंपॉर्टेंट जितने इजी उससे ज्यादा है, तो इसलिए इजी क्वेश्चन है, थोड़ा स्पीड से चल रहे हैं हम लोग। तो इसको नोट कीजिएगा, कुछ भी नहीं करना, जो उसने फाइंड करा हमने फाइंड कर दिया। उसने कहा था ए प्लस ए डैश को सिमेट्री प्रूव करो, तो हमने पहले ए प्लस ए डैश फाइंड किया, देन उसका डैश फाइंड किया और उसका डैश खुद के इक्वल आ गया, तो हमने लिख दिया सिमेट्री है, बस इतना करना है। ओके स्टूडेंट, समझ में आ गया होगा, नोट कीजिएगा स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने है, देखिएगा। इफ ए इज इक्वल टू मैट्रिक्स ये है एंड बी इज इक्वल टू ये मैट्रिक्स है, देन सो दैट ए बी का होल डैश इज इक्वल टू बी डैश इनटू ए डैश। ये भी प्रॉपर्टी मैंने भी लिखाई थी। अब इसको कैसे प्रूव करते हैं समझना स्टूडेंट। यानी हिंदी में अगर बात की जाए तो क्या होगा, ए बराबर, यानी यदि ए बराबर ये आव्यूह तथा बी बराबर ये आव्यूह हो तो सिद्ध कीजिए ए बी का होल डैश इज इक्वल टू बी डैश इनटू ए डैश। ओके स्टूडेंट, ज्यादा हार्ड कुछ नहीं है, आप क्वेश्चन देखते ही समझ गए होगा, कुछ भी नहीं करना स्टूडेंट। अगर हम एलएचएस की बात करें स्टूडेंट, तो इस एलएचएस में क्या बच्चों, ए बी का डैश, ए बी का डैश मतलब पहले हम लोग क्या करेंगे एलएचएस में, ए और बी की मल्टीप्लाई करेंगे। एंड मल्टीप्लाई आप जानते ही हो, मल्टीप्लाई तो मैंने अभी नेक्स्ट जो लास्ट वीडियो था, जो हमें मैट्रिक्स का जो पार्ट 2 था उसमें सिखाया था मल्टीप्लाई। तो ए और बी की मल्टीप्लाई कर लोगे स्टूडेंट, मल्टीप्लाई करके एक नया मैट्रिक्स तैयार हो जाएगा। वो जो नया मैट्रिक्स आएगा उसका डैश निकाल देंगे, और डैश निकालना कितना आसान है, रो का कॉलम कॉलम करो। ओके, फिर इधर हम आरएचएस में आ जाए इधर को, तो आरएचएस में क्या होगा स्टूडेंट, बी डैश इंटू ए डैश। यानी हम क्या करेंगे, पहले बी का डैश फाइंड कर लेंगे, फिर ए का डैश फाइंड कर लेंगे पहले ही, और बाद में मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी एलएचएस में देखा जाए तो पहले मल्टीप्लाई होनी है, बाद में डैश निकलना है। एंड अगर आरएचएस में देखा जाए तो पहले डैश निकलना है, बाद में मल्टीप्लाई होनी है। बहुत इजी क्वेश्चन है, कैसे करेंगे और कैसे इक्वल दिखाएंगे, आइए देखते हैं स्टूडेंट्स सॉल्यूशन।
ए मैट्रिक्स गिवन है हमारा 1 2 -4 0 3 5 -3 4 -2 एंड बी मैट्रिक्स जो गिवन है हमारे पास वो ये 3 2 4 0 5 -1 -1 -4 2। ओके स्टूडेंट, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले इनकी मल्टीप्लाई करेंगे एलएचएस के लिए, ठीक है। तो स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट्स, टेक ए इंटू बी, मल्टीप्लाई करना ए की वैल्यू लिख रहा हूं स्टूडेंट पहले में -3 4 -2 इंटू बी की वैल्यू क्या स्टूडेंट 3 2 4 0 5 -1 -1 -4 2। ओके स्टूडेंट, तो हमारे पास अब इनकी मल्टीप्लाई करनी है। मल्टीप्लाई आप जानते हो रो की कॉलम में, मतलब पहले मैट्रिक्स की रो दूसरे की कॉलम, बस ये हमारा साइन याद होना चाहिए, रो कॉलम। ओके, तो ए इंटू बी इज इक्वल टू रो कॉलम, मतलब पहले मैट्रिक्स का पहला रो दूसरे मैट्रिक्स का पहला कॉलम। मल्टीप्लाई कीजिए 1 3 जा 3, यहाँ प्लस आता है 0 2 0, 3 की 4 से कीजिए माइनस के 12, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम फिनिश। अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम स्टूडेंट, 1 की 0 से 0, 0 की 5 से 0 एंड 3 की 1 से प्लस के 3 बन जा 3, सेकंड कॉलम फिनिश। एंड थर्ड कॉलम में आएंगे बच्चों 1 बन जा 1, 0 की 4 से 0 एंड 3 की 2 से -6, और ये हमारी पहली रो तीनों कॉलम में मल्टीप्लाई कर चुकी है। अब सेकंड रो पकड़ेंगे बच्चों हम, 2 3 जा 6, 3 2 जा 6, 4 4 जा 16। ओके, अब सेकंड कॉलम में 2 0 0, 3 5 जा 15, 4 1 जा -4। ओके, अब थर्ड रो में सेकंड रो थर्ड कॉलम 2 1 जा 2, 3 4 जा -12, 4 2 जा 8। ओके, इस तरह थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 4 3 जा -12, 5 2 जा 10 एंड 2 4 जा -8। इस तरह 4 0 0, 5 5 जा 25 एंड 2 1 जा 2। ओके, इस तरह थर्ड कॉलम में 4 1 जा 4, 5 4 जा -20, 2 2 जा -4। ओके, अब इनको हम प्लस माइनस कर लेंगे और इसका मल्टीप्लाई आ जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, ओके, तो 3 में से 12 सब्ट्रैक्ट करो -9, ये 3 स्टूडेंट्स यहाँ पर, और 6 1 -7, इस तरह यहाँ पर जाएंगे बच्चों। 16 और 6 कितना हो गए 22 एंड 22 और 6 कितना हो बच्चों 28। ओके, 15 में से 11 सब्ट्रैक्ट करो, सॉरी 4 सब्ट्रैक्ट करो, 11 आएंगे एंड 12 और 2 कितना हो बच्चों 14 एंड 14 में से 8 सब्ट्रैक्ट करो, कितने हो जाएंगे -6 एंड यहाँ पर बच्चों 12 और 8 -20 प्लस 10, तो यहाँ हो जाएंगे -10। इस तरह 25 और 2 कितना स्टूडेंट 27। इसी तरह यहाँ पर बच्चों हो जाएंगे, देखो 4 से 4 सब कैंसिल और ये -20। ये लीजिए स्टूडेंट, ए बी की मल्टीप्लाई हो चुकी है। अब हम इनका डैश फाइंड करना है बस, और हमारी एलएचएस तैयार हो जाएगी। ओके, तो डैश कैसे फाइंड करेंगे स्टूडेंट, वो तो एक लाइन में हो जाएगा। ओके, देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर ए बी का डैश, टेक ए बी डैश। स्टूडेंट ये ए बी है, अब इसका डैश मतलब रो का कॉलम, कॉलम को ये रो है, कॉलम बन जाएगा। यानी हम इसको ऐसे लिखेंगे स्टूडेंट्स -9 3 -7। ओके, सेकंड कॉलम 28 11 -6। ओके, थर्ड कॉलम -10 27 -20, और ये हमारे पास आपकी एलएचएस आ चुकी है। ओके, अब हम आरएचएस में वर्किंग करेंगे और बिल्कुल ये सेम हम दिखाने वाले। ओके स्टूडेंट, इनको नोट कीजिएगा। ओके स्टूडेंट्स, अब हम क्या फाइंड करेंगे ए डैश, ए डैश देखो हमारे पास ए है, इसका डैश फाइंड करेंगे तो 1 0 -3 2 3 4 -4 5 -2। ओके स्टूडेंट, एंड बी डैश फाइंड करेंगे, बी डैश हम इससे फाइंड कर लेंगे 3 0 -1 2 5 -4 4 -1 2। ओके स्टूडेंट, ये बी डैश है, ये मैंने लिख लिया है, आगे के लिए हम बताएंगे प्रूफ कैसे हुआ है। ओके, ए डैश बी डैश आपके आ चुके हैं, और आरएचएस में क्या वर्किंग कराई थी स्टूडेंट, मैंने रफ कर दिया, फिर भी लिख देता हूं, बी डैश इंटू ए डैश, ये प्रूफ कराया था। तो हम लोग क्या करेंगे, बी डैश की ए डैश से मल्टीप्लाई करेंगे, टेक बी डैश इंटू ए डैश। ओके, बी डैश की वैल्यू 3 0 -1 2 5 -4 4 -1 2 इंटू ए डैश 1 0 -3 2 3 4 -4 5 -2। ओके स्टूडेंट, मल्टीप्लाई आप जानते हो, मल्टीप्लाई फिर वही रो की कॉलम में। ओके स्टूडेंट, तो रो फर्स्ट कॉलम 3 1 जा 3 2 0 0 4 3 जा -12। ओके स्टूडेंट्स, यहां तक समझ आया, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 3 2 जा 6 2 3 जा 6
4 4 जा 16। ओके स्टूडेंट, यहाँ तक कोई समस्या? नो प्रॉब्लम। 4 3 जा 12, 2 5 जा 10 एंड 4 2 जा -8। ओके स्टूडेंट, यहाँ तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए आपको। ओके, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम में जा चुकी है। ओके, अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 0 1 जा 0, 5 0 0 एंड -3 +3। ओके, सेकंड कॉलम 0 2 0, 5 3 जा 15 एंड 1 4 जा 4 -4। ओके, थर्ड कॉलम में 0 5 5 जा 25 और +2। ओके, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम -1 +1 यानी -1 हो जाएगा स्टूडेंट, ये 0 हो जाएगा एंड 2 3 जा -6। ओके, सेकंड कॉलम में 2 1 जा 2, 4 3 जा 12 एंड 2 4 जा 8। ओके स्टूडेंट, थर्ड रो थर्ड कॉलम 4 4 5 जा -20 एंड 2 2 जा -4। ओके स्टूडेंट, यहां तक कोई समस्या? नो प्रॉब्लम। इसी तरह हम लोग यहां लिख देंगे इसको। देखिएगा स्टूडेंट, 3 में 12 सब्ट्रैक्ट करो -9 एंड इनको ऐड करो 28 एंड इसको सोल्व करेंगे बच्चों -10 आने वाला है। इसको सोल्व कीजिए 3, इसको सोल्व कीजिए 11, इसको सोल्व कीजिए 27, इसको सोल्व कीजिए -7 और इसको सोल्व करेंगे -6। ओके स्टूडेंट, और इसको सोल्व कीजिए -20। और देखिएगा स्टूडेंट, ये दो मैट्रिक्स कैसी हैं? बिल्कुल सेम हैं, आ चुकी हैं। ओके, यानी देखिएगा हमने ए बी का होल डैश ये फाइंड किया था और बी डैश ए डैश देखो बिल्कुल सेम आ चुका है। इन दोनों को मैच कीजिए, एक एक एलिमेंट सेम है बिल्कुल। ओके, तो हम लिख देंगे क्या? सो ए बी का होल डैश इज इक्वल टू बी डैश इंटू ए डैश। ये हमारा क्या बच्चों? हैंस प्रूव, मतलब हमारे पास सिद्ध हो चुका है। कुछ भी नहीं करना स्टूडेंट, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। जो भी आपको मैट्रिक्स गिवन है, जो उसने प्रूव कराया है, प्लस में माइनस में मल्टीप्लाई में, जैसे प्रूव कराया आप उस वर्किंग कीजिए। जैसे यहाँ प्रूव कराया था बच्चों, एक बार फिर मैं रिपीट करता हूँ, ए मैट्रिक्स गिवन थी, बी मैट्रिक्स गिवन थी, तो उसने फाइंड कराया था, आपसे प्रूव कराया था बच्चों ए बी का होल डैश इज इक्वल टू बी डैश इंटू ए डैश। तो आपने एलएचएस में क्या देगा? ए बी का होल डैश, मतलब ए बी की पहले हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। और मल्टीप्लाई आप सब जानते हो स्टूडेंट, मैंने करके भी दिखाया है और आप जानते भी हो। ए बी का मल्टीप्लाई हो गया, फिर उसका डैश फाइंड कर दिया। डैश फाइंड करने में एक लाइन लगती है। ओके, फिर हम आरएचएस को हमने देखा, आरएचएस में क्या था बच्चों? बी डैश इंटू ए डैश, मतलब बी डैश की ए डैश से मल्टीप्लाई करनी थी। तो हमने पहले क्या पता करा? ए डैश और बी डैश ही पता कर लिए। वो कैसे पता करें? हमने जो हमारे पास क्वेश्चन था वहां से एकदम तुरंत आ जाएंगे वो तो। और फिर हमने बी डैश ए डैश की मल्टीप्लाई की। मल्टीप्लाई फिर वही फर्स्ट रो जो हमारा मैट्रिक्स है उसका रो एंड जो सेकंड मैट्रिक्स है उसका हम कॉलम मल्टीप्लाई की और दोनों हमने सेम दिखाए। इसको नोट कीजिएगा स्टूडेंट, और कोई स्टेप समझ में नहीं आया हो कमेंट बॉक्स में तुरंत कमेंट कर सकते हैं स्टूडेंट। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों से करवाएं प्लीज़ स्टूडेंट्स। मैं बार बार गुजारिश यही करता आ रहा हूँ। ओके स्टूडेंट, तो हमारा सपोर्ट कीजिए स्टूडेंट्स। ओके, प्लीज़ स्टूडेंट सब्सक्राइब करते रहें। ओके, तो इसको नोट कीजिएगा स्टूडेंट। अभी हम नेक्स्ट कुछ और करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, ये कुछ क्वेश्चन आपके एचडब्ल्यू के आ चुके हैं होमवर्क के, क्वेश्चन नंबर 14, 15 एंड 16। मैंने जो भी क्वेश्चन कराए हैं उसी टाइप के क्वेश्चन है बच्चों। क्वेश्चन 15 आपको फिर वही करना है। इफ ए इक्वल टू मैट्रिक्स गिवन है देन सो दैट ए माइनस ए डैश इज स्क्यू सिमेट्री, मतलब यदि ए बराबर ए आव्यूह है तो सिद्ध कीजिए ए माइनस ए डैश एक विषम सममित आव्यूह है। मतलब स्क्यू सिमेट्री में क्या होगा स्टूडेंट? जब हम ए माइनस ए डैश का होल डैश फाइंड करेंगे ना, वहां से माइनस बाहर आ जाएगा और आपका आंसर आ जाएगा। ओके, इस तरह हमारा बी है। क्वेश्चन नंबर 15 है, ए एंड बी दो मैट्रिक्स गिवन है तो सिद्ध करना ए बी का होल डैश इक्वल टू बी डैश इंटू ए डैश। अभी बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन जो हमारा क्वेश्चन नंबर 13 था यही कराया था मैंने, बस डिजिट चेंज की, बाकी जो वर्किंग सब वही है। इस तरह हमारा 16 है, इफ ए इक्वल टू ये मैट्रिक्स देन सो दैट ए डैश डैश इक्वल टू ए। ये क्वेश्चन नंबर आज का 11 था, सबसे पहला क्वेश्चन वही था। ए है और ए डैश का डैश हमें ए प्रूव करना, मतलब हमें इसका एक बार मैट्रिक्स का फाइंड करना है ट्रांसपोज, एंड देन उसका जो ट्रांसपोज आया उसका भी ट्रांसपोज फाइंड करना, तब ये मैट्रिक्स खुद आपके पास आ जाएगी। ओके स्टूडेंट, इन क्वेश्चन को कीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ही ज़्यादा, आपके एग्जाम में आने वाले हैं ये पक्का 100%। ओके, तो आज की वीडियो हम यही समाप्त करते हैं स्टूडेंट्स। एक बार फिर आपसे रिक्वेस्ट करते हैं बच्चों, चैनल को शेयर करते रहें और सब्सक्राइब करते रहें। ओके स्टूडेंट, जय हिंद दोस्तों।